एमएड के 4th सेम के सभी शिक्षार्थियों को नमस्कार। आज उनके 5th यूनिट से जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट है उसके संबंधित कुछ चर्चा आपसे करनी है। आमतौर पे प्रश्न पत्र का निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है और आमतौर पे हम शिक्षकों से काफ़ी गलतियां होती हैं प्रश्न पत्र के निर्माण में। इसीलिए आपके सोशल साइंस में मेथड के अंतर्गत में ये मूल्यांकन वाला चैप्टर रखा गया है और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे करते हैं। हम लोग पहले भी बीएड में इसको पढ़ चुके हैं कि प्रश्न पत्र बनाने के पहले बहुत सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। आमतौर में प्रश्न बहुत प्रकार के होते हैं, विचारात्मक प्रश्न होते हैं, समस्यात्मक प्रश्न होते हैं, इसके अलावा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है, बोधगम्य प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। लेकिन जब अपन मूल्यांकन की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रश्न पत्र का निर्माण बहुत सावधानी पूर्वक हमको करना चाहिए। और प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे करें, ये आपके यूनिट 5th में एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट ये दिया हुआ है और इसमें आपके पहले फॉर्मेटिव और समेटिव एवेल्यूएशन सिस्टम के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अपन देखेंगे कि प्रश्न पत्र का निर्माण अपन कैसे करते हैं। उसके लिए एक ब्लूप्रिंट का निर्माण हमको करना पड़ता है और इसके पश्चात जो प्रश्न पत्र का निर्माण होता है बिल्कुल सही तरीके से होता है और विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है और मूल्यांकन करने में भी आपको काफ़ी आसानी होती है। तो आइए हम देखते हैं ये 3 स्टेप में प्रश्न पत्र का निर्माण है, कैसे इसको हम करेंगे ये अभी हम ड्रा करके आपको बताते हैं। 3 प्रश्न पत्र के निर्माण में पहला आपके पाठ्य पुस्तक में है, ये कक्षा 9th का है चैप्टर। इसके अंतर्गत हम देखे हैं कि पहले फेज में जितने यूनिट्स हैं उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे टोटल 50 नंबर का एक प्रश्न पत्र का निर्माण हमको करना है, जिसमें अलग अलग यूनिट में कितने मार्क्स हमको देने हैं ये हम तय करते हैं। जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो उसको आसानी से कर सकता है। जो शिक्षक पढ़ा नहीं रहा है अगर उसको हम कहें कि इस यूनिट में कितना नंबर देना है तो उसको काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन जो टीचर उस विषय को पढ़ा रहा है वो बहुत आसानी से कौन से पार्ट में कितना नंबर देना है ये उसको तय कर सकता है। तो ये हमने देखा कि 1 से लेकर 11 तक के यूनिट हैं और इसमें हमने कुछ यूनिट में 4, किसी में 3, किसी में 5 और किसी में 6 नंबर दिए हैं। टोटल 50 नंबर का इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। ये फर्स्ट फेज में है। इसके पश्चात सेकेंड फेज में जो डिजाइन हम तैयार करते हैं इसमें जो प्रश्न आपके हैं वो किस प्रकार के प्रश्न हैं, नॉलेज बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है या स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमको निर्धारित करना आवश्यक होता है। ये भी जो शिक्षक गंभीरता से पढ़ा रहे हैं उनको ही पता होता है कि कौन सा प्रश्न बन रहा है, ज्ञानात्मक बन रहा है, समझ वाला बन रहा है कि कौशल का बन रहा है, कौन से पार्ट से किस प्रकार का प्रश्न बन रहा है वो उस शिक्षक को अच्छी तरीके से मालूम हो सकता है। तो उसके आधार पे वो वेटेज देता है कि कौन से प्रश्न को कितना नंबर वो अलॉट करे। यहाँ पे यूनिट की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन में और स्किल में कितना कितना नंबर उनको दिया जाना है और उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल लेता है। ये भी आपने देखा कि यहाँ पे 10, 19, 11 और 10 टोटल 50 नंबर का प्रश्न पत्र का निर्माण हम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 100 आ रहा है। ये सेकेंड फेज में हमको सिर्फ यही करना है कि टोटल जो प्रश्न हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के वो कितने के प्रश्न नंबर के बन रहे हैं। इसके बाद तीसरा फेज जो आता है, ये जो तीसरा फेज है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम जो प्रश्न के प्रकार हैं, आमतौर पे आप देखते होंगे कि प्रश्न 2-3 प्रकार के बनते हैं। इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न है, दूसरा संक्षिप्त उत्तर वाला होता है और एक वस्तुनिष्ठ बनता है। अगर आप चाहें तो इसमें अति संक्षिप्त भी जोड़ सकते हैं। हमने सिर्फ 3 लिया है, निबंधात्मक, संक्षिप्त प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट। और यहाँ पे हमने उसको नंबर को डिवाइड किया है कि वस्तुनिष्ठ में कितना प्रश्न कितने नंबर का होगा, संक्षिप्त में कितने नंबर का होगा और निबंधात्मक में कितने नंबर का होगा। इन तीनों को टोटल करने के बाद यहाँ भी 50 नंबर निकल के आ रहा है और परसेंटेज में 100 निकल के आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि निबंधात्मक, संक्षिप्त और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं वो वास्तव में कौन से पार्ट से निबंधात्मक बन रहा है, कौन से पार्ट में
शॉर्ट आंसर का है, आप कौन से पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन रहे हैं वो पढ़ाने वाला शिक्षक आसानी से निकाल सकता है। और ये जब तीसरा फेज हो जाता है, इसके बाद एक ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है, जिसमें ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्रश्न पत्र का निर्माण का। थोड़ी सी आपको यहाँ पे सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे टोटल जैसे हमने 11 यूनिट के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण किया था एक विषय के, इसके अंतर्गत आपने देखा कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कौन से यूनिट में कितना हमने डिवाइड किया हुआ है, ये आपका सेकेंड फेज में वेटेज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट में पहले से डिसाइडेड है कि निबंधात्मक में कितने प्रश्न बनने हैं। अब निबंधात्मक में कितने प्रश्न बनने हैं, तो टोटल 1 से लेके 11 तक का जो यूनिट है आपका, उसमें निबंधात्मक के कितने प्रश्न बनेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के कितने प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव के कितने प्रश्न बनेंगे, ये आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, चार्ट में शो किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉलेज बेस्ड में टोटल 10 नंबर, अंडरस्टैंडिंग में टोटल 19 नंबर, एप्लीकेशन में टोटल 11 नंबर और स्किल बेस्ड में टोटल 10 नंबर, टोटल 50 नंबर का प्रश्न पत्र यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है। और इसके आधार पे बड़ी आसानी से 50 नंबर के प्रश्न पत्र का निर्माण आप कर सकते हैं और इससे आपको मूल्यांकन में और छात्रों को उत्तर देने में बड़ी आसानी होगी और छात्रों का सही मूल्यांकन हो पाएगा। वस्तुतः प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय 2 महत्वपूर्ण बातें देखी जाती हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन लेवल है, बहुत अधिक कठिन नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक सरल नहीं होना चाहिए। वो प्रश्न पत्र बहुत अच्छा माना जाता है। अगर इस प्रकार की योजना बना के प्रश्न पत्र का आप निर्माण करेंगे तो निश्चित तौर पे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए वो लाभप्रद होगा। थैंक यू।